कूलम पर सेकंड। कूलम पर सेकेंड, जूल जूल पर जूल पर सेकेंड। फिर देख ले एक बार। इलेक्ट्रिक ये थर्ड पोटेंशियल का चैप्टर फॉर्मूला में क्या था। होता है? कोमल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? कोमल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? नोटबुक के पेज पलटाओ फटाफट। Yes, sir. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? नहीं पता क्या? अमित, रवीना, अमित बताओ। सर Yes, sir. वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन बाय, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन अपॉन चार्ज, पर यूनिट चार्ज नहीं बेटा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है रवीना? Volt. यस, एक यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट। 1 वोल्ट को डिफाइन करो लकीशा। व्हाट इज द 1 वोल्ट? लकीशा, लकीशा, क्यों परेशान कर रहे हो यार? बोलो लकीशा। सो गए क्या लकीशा? दर्पण, यस सर। 1 वोल्ट डिफाइन करो। सर जूल अपॉन कूलम। 1 वोल्ट की डेफिनेशन लिखवाई थी मैंने, देखो नोट बना रखे आपने? जूल पर कूलम। जूल पर कूलम तो उसकी यूनिट है बेवकूफ। मैं ये पूछ रहा हूँ व्हाट इज द यूनिट, व्हाट इज द 1 वोल्ट डेफिनेशन करो। हर्ष, वर्क डन ऑफ 1 जूल इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। किसी भी 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने के लिए अगर 1 जूल का वर्क डन हो रहा है तो हम बोलेंगे उस पॉइंट का पोटेंशियल 1 वोल्ट है। सब लोगों को पता लगा? दक्ष, दक्ष दक्ष दक्ष। बहुत बढ़िया, 5-5 बार बोलो तब जाके तो ऑनलाइन होंगी। दक्ष, दिमाग गरम मत करो मेरा। दक्ष, सुनाई नहीं दे रहा आपको? विपिन कुमार, विपिन कुमार, यस सर। बेटा एक बार बताना ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हम्म sir, drift velocity is average velocity with the all electron move toward the positive terminal of all battery. आराम से देख के पढ़, देख देख के आराम से पढ़। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जिनसे सभी इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहे होते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, है ना। एवरेज Yes वेलोसिटी sir. जो होती है उसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। अर्शिता, कहाँ रह गए थे तुम? हर्षिता, फिर गई। रजनी, रजनी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला बताना बेटा एक बार। Minus E capital E upon M into T. टी क्या चीज है? टी क्या क्या चीज सर? है? या इस फॉर्मूले में माइनस Relaxation. ई डिवाइड बाय एम है। Relaxation time. इट्स टाउ है, ये टाउ है बेटा, टी नहीं है ना, टाउ बोलना है इसको। वरुण शर्मा,
वरुण शर्मा। वरुण शर्मा आप बताओ, इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट जिसको बोल रहे हैं हम आई, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है? Sir, R is I is equal to A N E V D. आई इक्वल्स टू ए एन ई वी डी, यस और नो? ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो मैंने आपको पढ़ाया था। आई बराबर था ए एन ई वी डी। मेरी क्लास को दोबारा से मैं बता रहा हूँ बेटा, इस क्लास को, ये इस चैप्टर को इतने अच्छे से पढ़ो कि कभी दोबारा आपको ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ने की जरूरत ना पड़े। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ नहीं मिलेगा बाद में आपको। आज तो मैं आपको करा दूंगा, बाद में आपको वो एक्सप्लेनेशन, वो आपको स्टेबिलिटी दोबारा नहीं मिलेगी। क्लास रेगुलर लो, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। तो आई बराबर हमारे पास कितना हो गया, ए एन ई वी डी, है ना? यहाँ आई बराबर ए एन ई वी डी से ही हमने ओम्स लॉ को डिड्यूस किया था, याद है किसी को? चलो नेक्स्ट बच्चे से पूछते हैं, रंजन शर्मा। यस सर। आई बराबर ए एन ई वी डी से हमने ओम्स लॉ डिड्यूस किया था लास्ट टाइम, याद है? यस सर। कैसे करा था हमने, बताएगा? हल्का सा आइडिया देगा? सर हमने सब लोग, पोटेंशियल लेंथ का यूज किया था। हम लोगों ने वीडी की वैल्यू पुट की थी यहाँ से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू। यस ड्रिफ्ट सर, उसके वेलोसिटी बाद की वैल्यू पोटेंशियल माइनस ग्रेडियंट यूज वी किया था। डिवाइडेड बाय एम इनटू टाउ। उसके बाद पोटेंशियल ग्रेडियंट यूज किया था, सॉरी E इक्वल्स टू V बाय D यूज करा। उसके बाद फॉर्मूला बना था रेजिस्टेंस का। फॉर्मूला क्या बना साक्षी? ओम्स लॉ यहाँ यूज हो गया था, V बराबर आ गया ANE का स्क्वायर अपॉन टाउ। ml अपॉन ANE स्क्वायर ANE इनटू का में स्क्वायर अपॉन टाउ। यहाँ तक कर लिया था, बोलो। अब मुझे क्लास एक बार ये रिमाइंड कराओ कि इसके बाद मैंने क्या पढ़ाया था आपको, रेजिस्टेंस के बाद? कोई भी स्टूडेंट जिसने नोट्स बनाए, तनुजा खाए? यस सर, इसके बाद नहीं करवाया सर। रेजिस्टेंस एक बार लास्ट पेज दिखाना तनुजा। लास्ट टॉपिक है सर, ये यही था। लास्ट नहीं, यहीं तक इसके था बाद ना? टेस्ट हो गया था। इसके बाद टेस्ट हो गया, तो वेरी गुड। तो अब आप लास्ट आर्टिकल को ही दोबारा से लिखो, रेजिस्टेंस लिखो, रेजिस्टेंस। आर्टिकल का नाम डालो रेजिस्टेंस। साथ के साथ नोट्स बनाने हैं, यही क्लास में नोट करना है। कुछ भी दिक्कत आए आपको उसी टाइम ऑनलाइन बोल दो, बाद का टाइम मत छोड़ो। उसी टाइम बोल दो सर ये समझ नहीं आया, वहीं के वहीं नोट करा देंगे। अगर आपको लग रहा है, आपको फील करना है कि आप क्लास में बैठे हो और उसी फीलिंग के साथ आपको क्वेश्चन पूछने हैं, और अगर आप नोट कर रहे हो मुझे बोल सकते हो सर अभी नोट नहीं किया मैंने, मत बैठाओ, 2 मिनट रुक जाएंगे। इसलिए ही मैंने आपकी क्लास का थोड़ा सा टाइमिंग बढ़ा दिया है, 15 से 20 मिनट आपको एक्स्ट्रा इसी चीज के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, तो हो गया मेरे ख्याल से, रिवीजन भी हो चुका है। एक बार आपको समझ में भी आ गया हम कहाँ थे, किस स्टेट पर थे। अगला आर्टिकल आप लिखो रेजिस्टेंस। नेक्स्ट आर्टिकल का नाम लिखो रेजिस्टेंस, उसी के बारे में बात करेंगे। देखो, जैसा कि आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, रेजिस्टेंस क्या होता है? जब किसी वायर में से हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं, तो वायर जो है वो उस इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करती है। वायर क्या काम करती है बेटा, कि करंट को फ्लो नहीं करने देती वायर, और उसी करंट को ना फ्लो करने की टेंडेंसी को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस को अगर हिंदी में बताया जाए तो रेजिस्टेंस बेसिकली हिंदी में होता है, रेजिस्टेंस का मतलब होता है उसको प्रतिरोध करना, उसके फ्लो को अपोज करना, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन लिखेंगे क्या? रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन, नोट करो आप साथ साथ,
अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर। किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करने वाला जो भी होता है, जो भी पैरामीटर होता है, उसे हम बोलते हैं क्या? रेजिस्टेंस। द करंट थ्रू अ कंडक्टर। आपको तीन चीज बता देता हूं मैं। जैसे मान लो एक पाइप है, उस पाइप में से पानी जा रहा है, तो पानी है जो उसकी अमाउंट, वो है करंट। पाइप को इधर से कोई पुश कर रहा है पानी को, वो है पोटेंशियल। और पानी के फ्लो को जो चीज अपोज कर रही है, जो फ्रिक्शन है उसका, वो है रेजिस्टेंस। ऐसे को समझ के चलना, आगे समझने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है? बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का अपोजिशन होता है। किसी वायर में आप करंट फ्लो कराओ तो वो करंट को फ्लो नहीं करने देती। कुछ वायर होती है करंट को फ्लो करने देती है, उनका रेजिस्टेंस कम होता है। कुछ वायर करंट को फ्लो नहीं करने देती, उनका रेजिस्टेंस क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, अगर हम बात करें रेजिस्टेंस का सिंबल, सिंबल की बात करें, सिंबल ये होता है, सिंबल रेजिस्टेंस का बेटा ये, दिस इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, और अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की यूनिट की, तो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है बेटा ओम, क्योंकि इसकी डिस्कवरी ओम्स में की थी। रेजिस्टेंस की इसकी, इसलिए इसका यूनिट भी क्या होता है बेटा? ओम्स। रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट है उसे हम बोलते हैं ओम्स। बोलो समझ आया नहीं आया? ठीक है, इसी रेजिस्टेंस को समझते हैं ओम्स लॉ से डिडक्ट हुआ या ओम्स लॉ से बना हुआ रेजिस्टेंस। तो यही रेजिस्टेंस के अंदर हम ओम्स लॉ को भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि रीजन सुन लो, ओम्स लॉ को हमने आई बराबर ए एन ई बी डी से डायरेक्ट निकाल लिया, अब समझ तो आ गया। पर ओम्स लॉ एक्चुअल में क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ये सब चीजें हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप बात कर लिए, रेजिस्टेंस के बारे में बता दिया मैंने आपको, इसकी यूनिट के बारे में बता दिया, इसकी यूनिट ओम्स होती है। जैसे हमने अपने 10th क्लास में पढ़ा होगा बेटा ओम्स लॉ, पढ़ा हुआ 10th क्लास में ओम्स लॉ? किस किसने पढ़ा हुआ 10th क्लास में ओम्स लॉ? नाम बताओ। हर्ष रोज, हर्ष रोज, ओम्स लॉ पढ़ा हुआ 10th क्लास में बेटा? यस सर। क्या बोलता है ओम्स लॉ? ये अच्छे पंगे, कुछ पूछ लो तो भाग जाते हैं। क्या होता है बेटा ओम्स लॉ? हर्ष रोज, ध्यान नहीं है। ध्यान नहीं है? कौन बताएगा? प्रियांशु आपको पता है? V is equal to IR। वी क्या होता है? V सर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आई हमारे पास करंट और आर हमारे पास रेजिस्टेंस। सुन लो ओम्स लॉ Resistance। क्या बोलता है, देखो ओम्स लॉ बोलता है कि अगर आपके पास कोई वायर है, आपने उस वायर में से करंट पास किया है, जितना आप उस वायर को पोटेंशियल दोगे, जितना पोटेंशियल डिफरेंस वायर के अक्रॉस जनरेट करोगे, उसी वायर में उतना करंट फ्लो करेगा, है ना? इक्वेशन क्या है? ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ क्या बोलता है? ओम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर पर, टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट रहनी चाहिए, तभी आपका ओम्स लॉ फॉलो होगा। अदरवाइज टेम्परेचर बढ़ाने पर और टेम्परेचर घटाने पर ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। कांस्टेंट टेम्परेचर पर दी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो क्या होगी बेटा? इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक करंट के, जब हमारा टेम्परेचर क्या रहे कांस्टेंट। मतलब आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दो, किसी वायर में से करंट पास कर रहे हो, पोटेंशियल की वैल्यू को बढ़ाते जाओ, करंट की वैल्यू आपके पास कंटिन्यूसली बढ़ती जाएगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या चीज बेटा, दी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जैसा कि प्रियांशु ने बताया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक, यहां से हमारा फॉर्मूला बन सकता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I। ठीक है, ये V है पोटेंशियल, I है हमारे पास करंट, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ से आप करंट की वैल्यू बढ़ा दो, वहां से पोटेंशियल बढ़ जाएगा, या फिर यहाँ से पोटेंशियल को बढ़ा दो, करंट की वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, कांस्टेंट आएगा। इसको हटाओगे जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, इस कांस्टेंट को बोलते हैं R, तो हो जाएगा V इक्वल्स टू I। और इसी R को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसी रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं कि रेट फ्लो ऑफ चार्ज का अपोजिशन, जो चार्ज के फ्लो को क्या करे, अपोज। इसी R की यूनिट देखो यहां से बना सकते हैं। R की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, इसको VI को उधर ले जाओ, V अपॉन I। पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है बेटा, लकीशा पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, लकीशा पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, लकीशा पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। करंट की यूनिट क्या होगी बेटा, एम्पियर। तो हमारे पास रेजिस्टेंस की यूनिट हो जाएगी वोल्ट पर एम्पियर। आप याद रखना बेटा, वोल्ट पर एम्पियर बोल दो या फिर रेजिस्टेंस की यूनिट को बोल दो ओम। ओम और वोल्ट पर एम्पियर दोनों एक ही बात है। मैं बोल दोबारा लिख देता हूं, या तो रेजिस्टेंस की यूनिट को बोल दो आप ओम। ओम किसके बराबर होगा, वोल्ट पर एम्पियर। सिंबल ही हो गया इसका, वोल्ट पर एम्पियर। मैं आपसे ऐसे बोल दूं ना बेटा, एक वायर है उसका रेजिस्टेंस 20 ओम है, या फिर मैं ऐसे बोल दूं एक वायर है उसका रेजिस्टेंस 20 वोल्ट पर एम्पियर है, तो टेंशन मत लेना कि ये कैसे हो सकता है, तो दोनों की यूनिट क्या है, सेम। तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या हो गया, वोल्ट पर एम्पियर। रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, किसी भी वायर में से करंट को फ्लो ना होने देना, करंट के फ्लो को अपोज कर देना। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने I बराबर ANEVD एक फॉर्मूला पढ़ा था, उससे हम लोगों ने ओम्स लॉ डिड्यूस किया, तो ओम्स लॉ मुझे समझ में आ गया। इसको जरा ओम्स लॉ को थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। नोट कर दिया था बेटा एक साथ? यस सर। साथ साथ नोट करोगे तो बहुत सही समझ में आएगा। गैप लेके करोगे, बाद में दोबारा पढ़ोगे, डबल टाइम वेस्ट होगा आपका। चलो आ जाओ, दोबारा से आ जाऊंगा। अभी जितने बच्चे भी हैं, मैं आपको स्ट्रिक्टली वार्न कर रहा हूँ कि कल मैं किसी को कॉल ना करूं कि वापस आप लाइन पर आओ, क्लास स्टार्ट हो गई, ये हो गया। जो भी बच्चा लेट आएगा उसको सुनाऊंगा जरूर, बुरे वाला बता रहा हूँ। घर पे कॉल भी कर दूंगा, टाइमिंग पे पहुंचो अपने आप। कहने की जरूरत ना पड़े कि आप आओ क्लास के अंदर। मैं एक बार बताओ, आप 12th क्लास के अंदर हो गए, इतने बड़े हो गए हो, मैं इन्फॉर्म करूं आपको कि बेटा क्लास अटेंड करो, या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्लास अटेंड करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी नहीं है बेटा। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ाना है, वो मैं पढ़ा रहा हूँ। क्लास मिस मत करो बस, ठीक है। चलो, तो ओम्स लॉ में हमने पढ़ लिया। ओम्स लॉ हमने पढ़ा, V बराबर कितना होता है, IR। ना ध्यान सुना, जो मैं आगे स्टेप ले रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। यहां से R की वैल्यू कितनी देगी, V अपॉन I। V क्या हमारे पास पोटेंशियल, I क्या करंट, इसलिए तो उसको V मतलब चेंज इन पोटेंशियल, I मतलब चेंज इन करंट। बात समझ में आई? R बराबर कितना हो गया, डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। अगर हम देखो ध्यान से देखिए, ग्राफ बनाए किस किस के बीच में हम,
वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ बनाए, यहां वोल्टेज ले लूं मैं, यहां पर मैं करंट ले लूं, ठीक है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि अगर आप किसी वायर का कंडक्टर का पोटेंशियल बढ़ाते हो, करंट की वैल्यू बढ़ती है, तो ग्राफ कैसा आएगा बेटा? स्ट्रेट लाइन। सुनो, ये और आई के बीच में ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब क्या हुआ? आप पोटेंशियल को बढ़ाते जा रहे हो, करंट की वैल्यू क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। आर की वैल्यू कितनी आई? वी अपॉन आई, डेल्टा वी अपॉन आई आई। डेल्टा वी क्या कौन से एक्सिस पर है बेटा? वाई एक्सिस पर। डेल्टा आई कौन से एक्सिस पर है? एक्स एक्सिस पर। ये क्या हुआ? चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। तो बताएगा बेटा चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स क्या होता है? स्लोप। स्लोप ऑफ द लाइन। रेजिस्टेंस किसके बराबर हो गया? स्लोप ऑफ। मतलब अगर आप V और I के बीच में ग्राफ बनाते हो जो कि स्ट्रेट लाइन आता है, जैसा कि ये, इस लाइन का स्लोप किसके बराबर होगा बेटा? रेजिस्टेंस। हम बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ दिस लाइन, कौन सी लाइन? ये वाली लाइन। स्लोप ऑफ दिस लाइन इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल होगा बेटा? इक्वल्स टू द, बोलो, रेजिस्टेंस। स्लोप ऑफ दिस लाइन इज इक्वल्स टू द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। जितना भी स्लोप होगा उतना, अगर मान लो स्लोप की वैल्यू 1 है तो रेजिस्टेंस 1 हो, स्लोप की वैल्यू मान लो इन्फिनिटी है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? इन्फिनिटी। न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, देखो न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, ट्राई करना खुद से, अगर हो जाए ठीक है, नहीं होगा तो मैं आपको बताता हूँ। नोट कर लिया? क्या बेटा नोट कर लिया ना? आगे चले। Yes, sir. यस सर। हाँ, 45 तक क्लास चलेगी, 21 हुए अभी, ध्यान रखना। न्यूमेरिकल लिखो, न्यूमेरिकल। स्लोप की एक और डेफिनेशन इस न्यूमेरिकल से निकल कर आएगी, ध्यान से समझना। कैलकुलेट दी रेजिस्टेंस फ्रॉम दिस ग्राफ ऑफ वी एंड आई। ये आपको एक वी और आई का मैंने ग्राफ दे रखा है, आपको उस वी आई ग्राफ से रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी। ये वोल्टेज, ये करंट, वोल्टेज और करंट दोनों का यूज करके आपको वी और आई के बीच में। अच्छा, आपकी क्लास केमिस्ट्री की कितने बजे की बेटा? आज तो सर 10-15 पे हुई थी। हो गई ना क्लास? ठीक है। मैथ्स की है लेकिन अब मैथ्स की मैथ सर की कितने बजे? 12:40। क्या बात है, कब करी, किसने करी? विशाल सर ने? सर आज ही हाँ, गई सर ने, आज ही मैसेज की है डाला सर ने। था। ठीक है, तो कल से सर को बोल देना हमारी जो फिजिक्स की क्लास है ना, वो मैक्सिमम 12:50 तक चलेगी या फिर 1 बजे तक चल सकती है, तो उसके बीच में कोई क्लास ना रहे, ठीक है? बोल देना सब एक बार ना। ये वोल्टेज और ये करंट, ठीक है। ये ग्राफ हमारे पास, ये जो एंगल है ना, एंगल एक्स एक्सिस, ये बना रहा है कितना डिग्री का बेटा? 45 डिग्री। बताओ क्या रेजिस्टेंस होगा इसका? इस ग्राफ से रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालो। 1। 1 आएगा। 1 ओम बोलो, कितना ओम आएगा? 1 ओम आएगा। सुमित, यस 1 ओम आएगा। सुन लो कैसे निकलना है आपको। अगर रेजिस्टेंस देखो, स्लोप का मतलब, स्लोप का फॉर्मूला था एम बराबर चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। चेंज इन वाई का मतलब परपेंडिकुलर,
चेंज इन एक्स का मतलब बेस, परपेंडिकुलर बेस मतलब टेंजेंट थीटा। ये एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रही है उसका टेंजेंट निकाल दो, कितना बना रहा है एंगल 45, मतलब टेंजेंट ऑफ 45, टेन 45 की वैल्यू होती है 1। तो रेजिस्टेंस इस ग्राफ का कितना आएगा, आर इज टू हो जाएगा 1। शॉर्टकट सिंपल बात बताइए, मैंने आपको ज्यादा कोई बहुत बड़ी बात नहीं, छोटी सी बात रही थी कि किसी भी वायर का रेजिस्टेंस अगर आपको ग्राफ से निकालना है तो ग्राफ का स्लोप निकाल दो, तो स्लोप आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू देगा। ठीक है, स्लोप आपको किसकी वैल्यू देगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू देगा। ठीक है, कर लोगे इसको। चलो, ये तो होगी बात रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी पता लग गया है ना। अब हम बात करें अगर रेजिस्टेंस की, आपको बोला जाए कि 1 ओम को डिफाइन करो, क्या बोला जाए, डिफाइन 1 ओम। तो V इक्वल टू कितना होता है, आई आर, आर इक्वल टू V अपॉन आई, मतलब वोल्टेज को कर दो कितना वोल्ट, 1 वोल्ट, और उससे अगर करंट कितना चला जाए 1 एम्पियर, तो रेजिस्टेंस कितना होगा 1 ओम। किसी कंडक्टर में अगर आपने 1 वोल्ट पोटेंशियल लगाया, उससे 1 एम्पियर करंट जा रहा है, 1 वोल्ट से 1 एम्पियर करंट जा रहा है, तो आप बोल सकते हो उस वायर का रेजिस्टेंस 1 वोल्ट है। कितना सॉरी, उसका रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम। डिफाइन कैसे करोगे, इफ 1 वोल्ट potential flow a 1 ampere current in a conductor, किसी कंडक्टर, मान लो एक आपके पास कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर, इस कंडक्टर पे आपने एक बैटरी लगा दी, कितने वोल्ट की, 1 वोल्ट की। ठीक है, उससे कितना करंट फ्लो कर गया 1 एम्पियर, तो आप बोल सकते हो कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है। ठीक है, if 1 volt of potential difference flow a 1 ampere current in a conductor, then resistance of that conductor is at 1 volt, so 1 ohm। बोलो, बात समझ में आई, कर लिया नोट 1 ओम को, मिटा दूं, नो सर। यस सर। लिख लो, 2 सेकंड का टाइम लिख लो, साथ साथ नोट करोगे भाई, मेरे बहुत फायदा रहेगा। अभी भी तो क्लास स्टार्ट हुई है, आज फर्स्ट डे है, दोबारा से मान के चलो 3-4 दिन के अंदर यही चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। समझने के लिए पिछली क्लासेस का सहारा लेना पड़ेगा दोबारा से आपको। क्लास 10 नहीं करोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, तो यस मुझे सर, मत मिटा बोलना। चलो भाई, मिटा दिया। हाँ भाई, रेजिस्टेंस का सिंबल पता होगा आपको, ये सिंबल है किसका, रेजिस्टेंस। ये सिंबल है किसका, तीन सिंबल है, ये नीचे नहीं लिख सकता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उन तीनों सिंबल में डिफरेंस बताओ, इसमें 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 Resistance, second पता है किसी variable को, resistance और lead state, सेकेंड वेरिएबल रेजिस्टेंस है, कौन बोल रहा है, third earthing, बोल कौन रहा है, नाम तो बताओ बेटा। Sumit, थर्ड
का नाम है रियोस्टैट। क्या नाम है इसका बेटा? रियोस्टैट। सेकंड वाले का नाम है वेरिएबल रेजिस्टेंस, और इसका नाम तो सिंपल रेजिस्टेंस है। मतलब कहने का है इसकी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते। वेरिएबल रेजिस्टेंस की वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। ऐसे ये रियोस्टैट है, ये भी एक टाइप का वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। इसकी वैल्यू को भी आप चेंज कम में ज्यादा कर सकते हो। इस रियोस्टैट का जो यूज है वो आपको बताऊंगा प्रैक्टिकल से मैं कराऊंगा ना, तो प्रैक्टिकल्स में दिखाएंगे आपको रियोस्टैट कैसा होता है, कैसे उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंबल हो गया हमारे पास। किसका सिंबल हो गया बेटा? रेजिस्टेंस। अगर आपसे पूछा जाए, हाँ जी सर ट्यूशन जाना है सर। ट्यूशन जाना है? यस सर, 12:30 बजे। कौन बोल रहा है? प्रियांशु कहाँ जाना है? सर, यहीं पास में, किस चीज का ट्यूशन है? केमिस्ट्री का। यार एक काम करो, इसको आज तो चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है, पर एडजस्ट कराना टाइम। ठीक है, सर केमिस्ट्री की वजह से फिजिक्स का लॉस मत करो। ठीक है भाई, जा सकते हो आज, तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी तुम्हारी 10 मिनट आज की क्लास नहीं खत्म करते बेटा, 10 मिनट बाद फिर तुम्हारी मैथ की क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो कल आप सब लोग मैथ वालों को भी बोल देना क्लास को डिस्टर्ब ना करें। 20 के 20 बच्चों, दोबारा से बोल रहा हूँ, कल मैं दोबारा फोन नहीं करूंगा, मैसेज नहीं करूंगा। जो बच्चा लेट आया उसके लिए कोई ना कोई पनिशमेंट रेडी होगी। ठीक है, अभी क्लास आपकी इतनी की है आज, जा सकते हो, क्लास ओवर है, कल पढ़ाएंगे आगे। जा सकते हो बेटा, क्लास ओवर।